गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था फोर्थ कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, जिसमें पिछले लेसन में अपन ने पिछले क्लास में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि असंतृप्त और असंतृप्त कार्बनों के बारे में। ठीक है, उनके अनुलग्न, पूर्व लग्न, संतृप्त कार्बन एल्केन और असंतृप्त कार्बनों में एल्कीन एल्काइन के बारे में अपन ने पढ़ा था। उनके जो पूर्व लग्न जो लगते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, उसके बारे में, और उससे मिलकर बनने वाले एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, इनकी चर्चा की थी। ठीक है, आगे अपन अब चलते हैं और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे चलते हैं। जैसे देखिए, अब श्रृंखला के साथ कार्बन कार्बन आपस में श्रृंखला बनाता है, और श्रृंखला किसी भी तरीके से हो सकती दो तरीके से। जैसे ब्यूटेन है, जिसमें चार कार्बन परमाणु की संख्या श्रृंखला है। देखिए, जैसे ब्यूटेन की दो संरचनाएं हो सकती हैं। ब्यूटेन की दो संरचनाएं हो सकती है। कौन कौन सी? देखिए, ब्यूटेन पहले तो क्या आते हैं? ब्यूटेन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, अर्थात टोटल 4 कार्बन। तो इसका सूत्र हम 10 एन लगा, इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी है, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अब देखिए, इसमें n बराबर कार्बन की संख्या है, तो हम रखते हैं NC4H कोष्टक में 2 को 4 से गुणा करेंगे अपन इंटू +2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में 8 + 2 कितने हो गए? टोटल 10। तो H10 ये है हमारे ब्यूटेन का सूत्र। ठीक है, अब इसकी अपन श्रृंखला बनाकर चर्चा करते हैं। ठीक है, ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10। ठीक है, इसके अपन जो श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, दो संरचना, इसकी संरचना की चर्चा। एक तो सिंपल सी संरचना जो अपन ने कल पढ़ी थी। ठीक है, कार्बन कितने हैं टोटल? 1 2 3 और 4 कार्बन। ठीक है, टोटल 4 कार्बन है इसके। ये कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि एल्केन श्रेणी और एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कार्बन के पास 4 संयोजकताएं होती है, अर्थात 4 फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी से क्रिया करते हैं। इसमें से इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो किससे क्रिया कर दिया है? कार्बन से जुड़ गया है, तो बाकी बचे तो 3। ठीक है, इस कार्बन की चर्चा करें तो इसके पास भी 4 थे, लेकिन एक इस कार्बन से क्रिया करके काम में कर लिया, एक इस कार्बन के साथ बंध बना लिया, पीछे बचे 2। सेम चीज इसके साथ, इसके भी 2, और जैसे ये है वैसे भी ये है। 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक तो इस कार्बन के साथ बंध बनाने में काम में ले लिया, ये 3 बचे। क्या टोटल कार्बन तो 4 हो गए, क्या हाइड्रोजन 10 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखिए, इधर अपन हाइड्रोजन इनके जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से एक संरचना ये बनती है, एक संरचना तो हमारे ये बनती है। ठीक है, एक संरचना ये बनती है अपन। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है टोटल। दूसरी संरचना अपन देखें तो एक संरचना ये, जैसे कार्बन 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक, ये 4 टोटल कार्बन हो गए। इसमें भी टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, अब देखिए 4 कार्बन है, मतलब ये तो होगा ब्यूट। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा? ब्यूटेन होगा। लेकिन इनकी संरचना अलग है। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन 4 थे, एक तो इसमें इस कार्बन से जुड़ने के लिए काम में ले लिया, तो टोटल बचे 3, और 3 से क्या करता है? हाइड्रोजन क्रिया करती है। ठीक है, इसी तरह इस कार्बन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 1 2 और 3, तो 3 कार्बन से जुड़ने में काम आ गए, तो चौथा बचा ये। ठीक है, जो बंध बनाने में इसके साथ काम है। इस कार्बन के पास देखिए 4 थे, उसमें से 1 इसने
इस कार्बन से जुड़ने में काम ले लिया तो पीछे बचे इसके कितने 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन इसके बच गए। सेम चीज इसके भी साथ 3 हाइड्रोजन इसके भी बच गए। तो टोटल कितने हो गए 3 और 3 6, 3 9 और 1 10। दोनों का सूत्र देखेंगे तो ये भी है C4H10, ठीक है। ये भी क्या है C4H10 है और ये भी C4H10 है, लेकिन दोनों की संरचना ही अलग अलग है, दोनों की संरचनाएं अलग अलग, ठीक है। तो देखिए समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो नोट बनाकर अपना आगे लिखते हैं, समान संरचनात्मक सूत्र लेकिन समान आणविक सूत्र तथा विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। संरचनात्मक समावयवी कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। जैसे इन दोनों का सूत्र तो समान है लेकिन संरचनाएं क्या है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए श्रृंखला के रूप में, कुछ वलय के रूप में भी पाए जाते हैं, रिंग के रूप में, ठीक है। आगे देखिए कुछ कार्बन के परमाणु वलय के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं। कुछ कार्बन के परमाणु वलय के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं, वलय के आकार में भी व्यवस्थित होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले साइक्लोहेक्सेन, अब जो भी अगर उनके बीच सेकंड डबल बॉन्ड होगा तो हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हेक्साइन, ठीक है। आगे साइक्लो लग जाएगा, जहां भी रिंग बनेगी, ठीक है, वलय के रूप में वो आपस में एक कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो वो साइक्लो आगे लग जाएगा, बस यही नाम है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है C6H12। C6H12 कैसे, ये कैसे होता है, जैसे 6 कार्बन है, कार्बन कितने हैं 6, ठीक है। इस प्रकार से अब प्रत्येक कार्बन है वो अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रत्येक कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि प्रत्येक कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कार्बन से बंध बनाने में काम में आ गए, तो पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक उन 2 फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है, ठीक है। तो बताइए कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसमें, गिन के कितने हाइड्रोजन है टोटल, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 टोटल 12 है, तो ठीक है 12 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन, आगे एक एग्जांपल हो रहा है, देखिए बेंजीन कहते हैं, यही एग्जांपल है, लेकिन इसमें ईन है, पीछे ईन लगा है। ईन का मतलब कहीं ना कहीं ईन किसका अनुलग्न होता है, ईन किसका अनुलग्न होता है, ठीक है, एल्कीन श्रेणी का, अर्थात एल्कीन श्रेणी में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, कहीं ना कहीं तो क्या हो गया, इसके डबल बॉन्ड
होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसका सूत्र होता है C6H6। कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। क्या ऐसी संरचना मुमकिन है? हाँ, ऐसी संरचना मुमकिन है। कैसे? देखिए, 6 कार्बन वाले अपनी संरचना ले लिया। अब इसमें क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो एक ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो अगले वाले पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये होता है। अब इस कार्बन की चर्चा करें, ठीक है। तो इस कार्बन की चर्चा करें, 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 तो यहाँ काम आ गए डबल बॉन्ड बनाने में और एक सिंगल बॉन्ड बनाने में, पीछे बचा है ये हाइड्रोजन, ठीक है। सेम चीज इसके पास, ठीक है, इसके भी सेम चीज है, 2 तो डबल बॉन्ड बनाने में और एक सिंगल बॉन्ड बनाने में। इसमें भी 2 डबल बॉन्ड बनाने में और एक सिंगल बॉन्ड बनाने में, 2 डबल बॉन्ड बनाने में, एक सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो प्रत्येक कार्बन के पास क्या रहता है, सिर्फ एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसे वो हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाता है। तो 6 कार्बन और 6 ही इसमें क्या होते हैं हमारे, 6 इसमें क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। एक चर्चा और कर ले, जैसे ये तो बड़े 6 हैं, पर कम से कम वलय बनाने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? ज्यादा, कम से कम एक वलय बनाने के लिए 3 कार्बन की आवश्यकता होगी। अगर मान लो एक सिंगल कार्बन वाला मैथ लें, क्या एक सिंगल कार्बन अपने वलय रिंग बना सकता है? नहीं बना सकता। एक दूसरी चीज ले, क्या एक 2 कार्बन आपस में वलय बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? 2 कार्बन आपस में कैसे वलय बनाएंगे? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन 3 कार्बन आपस में वलय बना सकते हैं। जैसे देखिए ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक कार्बन क्या कर रहा है? 2 कार्बनों से 2 अन्य कार्बन से क्रिया कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने वहां खर्च कर देता, पीछे बचे 2, तो 2 से वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाता है, इस प्रकार से। तो ये बनता क्या है, इसका नाम क्या रखें अपन? तो नाम की जो देखिए नामकरण, कार्बन कितने हैं टोटल? 3। और जब 3 कार्बन होते हैं तो उसका अनुलग्न क्या होता है, पूर्व लग्न क्या होता है? मैथ, एथ और प्रो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने प्रो। अब क्या है, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? नहीं। कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं? नहीं। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन श्रेणी है। एल्केन श्रेणी का जो पूर्व अनुलग्न क्या होता है? एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है बताइए? एन होता है। तब प्लस इसमें क्या कर लेते हैं अपन? एन जोड़ देते हैं तो बनता है ये प्रोपेन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम है प्रोपेन। तो ये इस प्रकार से जो वलय की संरचना बनती है, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन इसकी। बाकी अब कल अपन ने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, इनके सूत्रों के बारे में, ठीक है। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच वो एल्कीन होते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होते हैं, ठीक है। अब कार्बन क्या करता है? मैत्रीपूर्ण व्यवहार दर्शाता है, एक मित्र की तरह होता है, ठीक है, जो किसी से भी मित्रता कर लेता है, अर्थात किसी से भी क्रिया कर लेता है। सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा भी अन्य तत्वों से क्या करता है? क्रिया करता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन का टॉपिक वाइज चलते हैं। आपके बुक में जैसे दे रखा है टॉपिक, कार्बन का मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है? सिर्फ हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता, हाइड्रोजन के अलावा भी कई चीजों से क्रिया, कई तत्वों से, तत्वों के परमाणुओं से क्रिया करता है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी क्या करता है? अन्य जैसे क्लोरीन हो गया अपने, ठीक है, हेलोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन में जो भी क्लोरो, फ्लोरो, नाइट्रो,
ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये चीजें आती हैं। फिर अपन ने ऑक्सीजन हो गया, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर सल्फर, इनके साथ भी क्या करता है, आबंध बनाता है तथा अपनी संयोजकता को संतुष्ट करता है। सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के अलावा भी अन्य तत्वों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए इस कारण ये अन्य तत्व तथा अन्य तत्व हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। अब कैसे क्रिया करते हैं, ये हाइड्रोजन तो उनमें जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन को हटाकर खुद वहां पर जुड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है वो सभी। ठीक है, तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी अन्य तत्वों जैसे हैलोजन। अब हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, इसके आगे अपन कोष्टक बना के लिखते हैं। हैलोजन में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चीजें आती हैं। ठीक है, इन तत्वों से भी वो क्रिया करता है। तो देखें हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है, तथी के साथ भी आबंध बनाता है तथा अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है। ठीक है, ये अन्य तत्व क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं और कार्बन से जुड़े रहते हैं। अर्थात कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस हाइड्रोजन को वहां से हटा लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, वहां पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये अन्य तत्व कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों की विषम परमाणु कहते हैं। जो यौगिक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, वहां से हटाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। और इन समूहों को प्रकार्यात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह कहा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो हाइड्रोजन को वहां से हटाकर खुद जुड़ेगा उन्हें अपन विषम परमाणु कहते हैं। और इन विषम परमाणु सिर्फ एक ही नहीं होता, ये इनका एक समूह होता है। ठीक है, कई सारे परमाणु होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित करके खुद जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनके समूह को प्रकार्यात्मक समूह या प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। ठीक है,
इनको प्रतिस्थापी या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन के कुछ प्रकार्यात्मक समूह या इसे अपन कहेंगे। आगे देखिए, कार्बन के कुछ प्रकार्यात्मक समूह। अब कौन कौन से हैं जो कार्बन यौगिकों के कुछ प्रकार्यात्मक या प्रतिस्थापी समूह। अब कौन कौन से हैं जो क्या करते हैं, हटाते हैं हाइड्रोजन को, खुद जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखिए, एक तरफ लिख देते हैं अपन विषम परमाणु। ठीक है, उसके आगे लिख देते हैं यौगिक का प्रकार, यौगिक का प्रकार, और उसके आगे अपन लिख देते हैं प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र। ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र या फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखिए विषम परमाणु, देखिए जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, सबसे पहला अपना क्लोरीन या ब्रोमीन है। ठीक है, यौगिकों के प्रकार कौन से हैं, ये हेलो एल्केन कहते हैं। हेलोजन को हेलो, ठीक है, हेलोजन को क्या कहा जा रहा है यहाँ, हेलो। और हेलो में हेलोजन की जो चार तत्व है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, तो इनको उनमें से कौन से दो, क्लोरीन को तो लिखेंगे हम क्लोरो, जब नामकरण करेंगे क्लोरो, और ब्रोमो एल्केन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा इनके बीच, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और ये कैसे जुड़ेंगे, ये वहां पर सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड से क्या बनते हैं, ब्रोमीन। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं, प्रतिस्थापी हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को वहां से हटाकर क्या बनेंगे, खुद जुड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए ऑक्सीजन, विषम परमाणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हटाकर कैसे जुड़ती है। तो इसमें कुछ प्रकार है, जैसे पहला है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, और वो किस प्रकार से जुड़ेगा, इस प्रकार से OH, लास्ट में क्या होगा, OH होगा। ठीक है, अगर एल्डिहाइड के रूप में होगा, एल्डिहाइड बनेगा तो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन हटाकर क्या करेगा, वहां पर कैसे जुड़ेगा, वहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ा, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। तीसरी चीज है हमारी, एल्डिहाइड के बाद तीसरी चीज है कीटोन। कीटोन जब बनेगा तो उसमें किस प्रकार से जुड़ेगा, उसमें देखिए ये सिरे पर जुड़ रहा है लास्ट में। ठीक है, ये भी अंत में जुड़ रहा है, ये भी अंत में, तो ये दोनों अंत में जुड़ रहे हैं। ठीक है, जो भी जुड़ा ये बीच में जुड़ता है, कीटोन में क्या होता है, बीच में जुड़ता है, बीच वाले कार्बन में। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, देखिए एक कार्बन के लिए दो और ये एक होगा ऐसे ऑक्सीजन। ठीक है, नीचे या ऊपर अपन कहीं भी लगा सकते हैं, ये बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, चौथी चीज है कार्बो ऑक्सीलिक अम्ल। ठीक है, इसमें कैसे जुड़ेगा, तो इसमें इस प्रकार से जुड़ेगा, ये भी क्या होगा, बीच में कार्बन। ठीक है, और यहाँ OH होगा लास्ट में। ठीक है, और डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से ये जुड़ेगा। ये प्रकार्यात्मक इनके समूह है। ठीक है, तो यहाँ नहीं, अपने इसके सामने आ गया, ये इधर लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये तो है इसके, ये है इसके, ये है ठीक है, ये इसके और ये है इसका, ध्यान रखिए। तो ये इस प्रकार से प्रतिस्थापित होंगे जो हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ेंगे, ठीक है। समजातीय श्रेणी, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, इसका ले, ठीक है, इसका ले, जैसे CH4 है, CH4, ठीक है। इसकी संरचना किस प्रकार से है, C, इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन है चारों तरफ। जैसे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, वो वहां से क्या हटाएगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा, ठीक है, खुद जुड़ जाएगा वहां पर, ठीक है। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, क्लोरीन का बाह्यतम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो इसका नाम बनता क्या है, ठीक है, सबसे आगे नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी को, क्लोरो, और मैथ है, सब सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है तो मैथ, और सब सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो N प्रत्यय लगेगा, ये बनेगा क्लोरो मैथेन, क्लोरो मैथेन, ठीक है। इसी प्रकार से इन सब के एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। देखिए आगे समजातीय श्रेणी, अगला जो टॉपिक हमारे बुक में है वो है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है, देखें। समजातीय श्रेणी में क्या होता है, इसमें यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह क्या करता, प्रतिस्थापी समूह प्रतिस्थापित करता, एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह। जैसे ये मेथेन जो अपन ने अभी देखा, ठीक है, उसमें यह हाइड्रोजन है, जब इसमें सभी हाइड्रोजन को क्या करता है, एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह क्रिया हटाता है, ठीक है, एक ही प्रकार का, ठीक है। जैसे इसके अलावा ये 4 कार्बन की श्रृंखला ले ली अपन ने, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, 4 कार्बन की अपन ने श्रृंखला ले ली, एक बहुत बढ़िया ले ली अपन ने, ठीक है। अब इसमें यहां मान लो हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन हटा के मान लो ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। यहां ऑक्सीजन हटा, 2 हाइड्रोजन को हटा के क्या हुआ, जुड़ गया अपना ऑक्सीजन जुड़ गया है, इस प्रकार से, ठीक है। सिंगल एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर ये ऑक्सीजन जुड़ गया है। अब ये एक प्रतिस्थापी क्लोरो है, ये ब्रोमीन है, और ये है अल्कोहल बना दिया, ठीक है। 3 प्रतिस्थापी 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उसे विजातीय श्रेणी कहते हैं। लेकिन जब सभी प्रतिस्थापी क्या हो, एक ही हो, ब्रोमीन नहीं, यहाँ भी क्लोरीन ही जुड़े, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी क्लोरीन जुड़े, ठीक है। जब सभी प्रतिस्थापी एक ही समान हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो एक श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी हो सकते हैं और वो सभी प्रतिस्थापी अगर एक समान है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं।
तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को, ठीक है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ही प्रकार्यात्मक एक ही क्या प्रकार्यात्मक या प्रतिस्थापित समूह, एक ही प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उससे समजातीय, उसे क्या कहते हैं अपन, समजातीय श्रेणी, उसे समजातीय श्रेणी अपन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल अपन अब देखेंगे। ठीक है, जैसे ये CH4 है, ठीक है, और C2H6, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, दो चीजें अपन ने लिखी है, CH4 और C2H, ठीक है, और इसमें क्या अंतर है? CH4 है और C2H6 है, ठीक है, और इसमें क्या अंतर है? C2H6 व C3H8, दोनों में क्या फर्क है? इसमें देखो कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2, कितने कार्बन का फर्क है? 1 कार्बन का। इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, तो इसमें 6 में से 4 के पीछे बचे 2, अर्थात 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो इसमें CH2 का अंतर है, क्या है? CH2 का अंतर है, क्या सेम चीज इसमें है? ठीक है, इसमें देखिए C2H6 और C3H8, कार्बन 2 है, इधर कार्बन 3 है, 1 कार्बन का अंतर, हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, कितने कार्बन का, कितने हाइड्रोजन का? 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो इसमें CH2 का अंतर है। ठीक है, ये अंतर लगातार समान चलता रहता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे तो C4H, ठीक है, C4H10 है, इसके आगे का नहीं, ठीक है, वो अगला देखेंगे तो C5H12, जो एल्केन श्रेणी में सूत्र। इधर भी कार्बन 5 और 4 है, तो 1 का अंतर, हाइड्रोजन 10 और 12 है, तो 2 का अंतर, इसमें भी सेम अंतर चलता है, कोई भी आप ले लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आने वाला। ठीक है, तो जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान तो बढ़ता है, अब आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, इधर देखिए कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, टोटल 5 थे, ठीक है, इधर 2 कार्बन और 6 अर्थात 8 हो गए, आणविक द्रव्यमान तो बढ़ा है। ठीक है, बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्या आती है? क्रमबद्धता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्रमबद्धता चलती है। आगे इससे आगे अपन अगला वाला लेंगे तो उसमें भी वही अंतर। ठीक है, इसी तरह C4H10, ठीक है, C5H12, C6H14, C7H16, तो ये क्रमबद्धता दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण में क्या होती है? क्रमबद्ध रूप से लगातार बढ़ते रहते हैं। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से, यानी श्रृंखला बढ़ रही है, कितने के अंतर से? 1 कार्बन हमेशा और 2 हाइड्रोजन लगातार जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी समजातीय श्रेणी में, देखिए नोट बनाकर आप लिखिए आगे, जब किसी समजातीय
श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो इनके भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता, इनके जो भौतिक गुण होते हैं उनमें क्रमबद्धता दिखाई देती है। क्रमबद्ध रूप से क्या होगा, इनके भौतिक गुण बढ़ते हैं, जैसे श्रृंखला इनकी बढ़ती जाती है, इनके जो भी भौतिक गुण है, आकार या सब बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। जैसे जैसे इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, इसका कम है, इसका इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, ये क्रमबद्ध रूप से, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से इनके गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। इनके गलनांक व क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका, देखिए। तो ये था हमारा आज का जो अपन की क्लास, जिसमें अपन ने विभिन्न प्रकार की संरचनाओं, साइक्लो यानी वलय वाली संरचनाओं के बारे में पढ़ा, समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार कार्बन का कि वह हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों से भी क्या करता है, क्रिया करता है। इसके बाद जो भी अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी का नामकरण कैसे होता है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा है आज वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।